अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैसनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की, कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो ह्यूमन हार्ट के अंदर होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे उसकी फंक्शनिंग की, जिसको हम मिलाकर नाम देते हैं कार्डियक साइकिल का। यानी हार्ट का जो काम है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है, तो उस एक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं और उसमें हार्ट की क्या क्या हालतें होती हैं, तो इन पर हम बात करेंगे। तो उन्हें मिलाकर हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर कार्डियक साइकिल ही है जो समझने वाली चीज़ है। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के अंदर कुछ समझने वाला तो नहीं है, बस बताने वाली बातें हैं। चूँकि ये एनाटमी है, एनाटमी के अंदर यही होता है कि बस स्टूडेंट को याद रखना होता है, मेमोराइजेशन वाली चीज़ें होती हैं, समझने वाली चीज़ें होती नहीं हैं। बट खैर, तो ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ बातें। नंबर 1, ये एक मस्कुलर पंप है। ऑब्वियसली इसका काम क्या है? ब्लड को सर्कुलेशन के अंदर रखना। हार्ट का काम यही होता है कि ये पंप करता है, ब्लड को फॉरवर्ड मूव करवाता है ताकि ब्लड जो है वो मुसलसल घूमता रहे बॉडी के अंदर। कहाँ पाया जाता है हार्ट? तो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। आपको पता है कि मैमल्स के अंदर एक अदद फ्लैट मसल होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो वो डायफ्राम जो है वो हमारी बॉडी की कैविटी को डिवाइड करता है एक अपर पार्ट के अंदर, जिसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं, जिसमें लंग्स भी पाए जाते हैं। ये लंग्स के दरमियान में हार्ट पाया जाता है। और दूसरा जो है हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी होती है जो नीचे होती है डायफ्राम के, जिसमें लिवर और स्टमक वगैरह पाए जाते हैं। सो ये थोरेसिक कैविटी में है, बिटवीन द लंग्स पाए जाते हैं एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। अच्छा, अब इसको लोग इतना गलत समझते हैं ना टुवर्ड्स द लेफ्ट को, कि वो शोल्डर की तरफ ले जाते हैं हार्ट को। हार्ट जो है ना वो सेंटर में पाया जाता है। सेंटर में पाए जाने के साथ साथ वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा शिफ्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट। आपकी जो सेंटर वाली बोन है चेस्ट की, जिसे स्टर्नम कहते हैं, अगर आप उस पर अपना हाथ रखें तो हार्ट बिल्कुल इस तरह मौजूद है। आपकी उंगलियां जो है ना वो एब्डोमेन की तरफ होनी चाहिए और जो रिस्ट है वो आपके फेस की तरफ होनी चाहिए। अब अपने इस हाथ को थोड़ा सा टिल्ट कर लें लेफ़्ट की तरफ, तो ये पोजीशन होती है हार्ट की। किसी से पूछो हार्ट कहाँ होता है तो वो इतना दूर लेफ्ट साइड पे बताता है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है या मेरा हार्ट जो है ना वो यहाँ पर है। तो बेसिकली हार्ट सेंटर के अंदर पाया जाता है, लेकिन स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है। मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ पर पाया जाता है ये। अच्छा, देन इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास फ्रंट पे मौजूद होती हैं रिब्स मौजूद हैं, ठीक है, और स्टर्नम मौजूद है जो कि पूरा रिब केज बनता है, और बैक पे मौजूद होता है वर्टिब्रल कॉलम। इन दोनों से बोनी प्रोटेक्शन मिलती है। देन हार्ट जो है वो कवर्ड होता है एक अदद मेम्ब्रेन से। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा कि लंग्स जो है ना उनके ऊपर एक अदद मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरा कहते हैं। किडनीज़ जो है उनके ऊपर एक अदद मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो 2 लेयर वाली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसकी जो दोनों लेयर्स हैं उनके दरमियान एक अदद फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड या दिस पेरिकार्डियम? देखिए, पेरिकार्डियम की जो 2 लेयर्स हैं ना उसमें से एक लेयर जो है वो बिल्कुल हार्ट के साथ चिपकी हुई होती है और एक लेयर थोड़ी सी दूर होती है। ये जो दूर वाली लेयर है ये थोड़ी सी टफ होती है। तो जब हार्ट रिलैक्स करता है, आपको पता है हार्ट के 2 ही काम है, कॉन्ट्रैक्ट करना जिसकी वजह से ब्लड आगे जाएगा, और फिर रिलैक्स करना जिसमें ब्लड उसके अंदर खुद आएगा। तो जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ऐसा ना हो कि रिलैक्स करते करते बहुत ही दूर निकल जाए हार्ट, बहुत ज़्यादा फैल जाए। तो ये जो दूसरी वाली लेयर है, जो बाहर वाली लेयर है पेरिकार्डियम की, ये हार्ट को उसकी औकात में रखती है कि भाई इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो जाना कि तुम वापस ही ना आ सको। और इनके दरमियान, इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो फ्लूइड है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, क्योंकि हार्ट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हार्ट एक मसल है, ठीक है, मशीन की तरह से वर्क कर रहा है। तो मशीन जब वर्क करती है तो उसके नतीजे में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ये जिम्मेदारी होती है, एज ए लुब्रिकेंट काम करता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसी तरह का एक फ्लूइड जो है ना वो लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके दरमियान में होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा जी, ये हो गई थोड़ी सी तमहीद। अब आ जाते हैं इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हार्ट कॉनिकल शेप का है, रेडिश कलर का है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। 4 चेंबर्स हैं इसके। ये बात आपको पता है कि मैमल्स का जो हार्ट होता है वो 4 चेंबर वाला होता है और इंसान भी मैमल के अंदर आते हैं। अब 2 इसमें अपर चेंबर हैं जिन्हें हम एट्रिया कहते हैं, इनकी वॉल्स थिन होती हैं, और 2 इसके लोअर चेंबर हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, जिनकी वॉल थिक होती है। एट्रिया जो है इनका काम फिलिंग होता है, वेंट्रिकल्स जो हैं इनका काम पुश होता है। इसी तरह से हमारे पास 2 बड़ी वेन्स हैं, इन्हें हम कहते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा। ये कहाँ खुलती हैं? तो ये खुलती हैं राइट एट्रियम के अंदर। और 2 हमारे पास पेयर्स हैं पल्मोनरी वेन्स के। देखें,
जो वेन्स है ना इन सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा, इनके नंबर हैं 2, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स है ना इसके नंबर हैं 4। जब भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है 2 पेयर्स, ये खुलते हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से 2 लार्ज आर्टरीज हैं जो कि इमर्ज होती हैं राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से। एक राइट वेंट्रिकल से निकलती है जिसका नाम पल्मोनरी एओर्टा है, और एक लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है जिसका नाम सिस्टमिक एओर्टा है। अब पहले देखते हैं इसका एक्सटर्नल व्यू। ये हार्ट का एक्सटर्नल व्यू है, ठीक है। ये एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो हैं ये उनकी बुक की डायग्राम है, वैसे तो मैंने नेट से उठाई है। अब इसके अंदर आपको जो चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप डायग्राम देख रहे होते हैं तो बेसिकली ये इंसान सामने खड़ा है मेरे, तो जो इंसान मेरे सामने खड़ा है उसका राइट ये है और उसका लेफ्ट ये है, ठीक है। ऑल्दो मेरा राइट जो है ना वो यहाँ पर है लेफ्ट पे, लेकिन हम उस इंसान की बात कर रहे हैं, तो ये उस इंसान की बॉडी में लगा हुआ है हार्ट, तो उसका राइट ये है, तो राइट एट्रियम ये हुआ, लेफ्ट एट्रियम ये हुआ, राइट वेंट्रिकल ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, सॉरी ये राइट वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक्सटर्नल व्यू के अंदर और क्या याद रखना है आपने, ये आपकी जो बड़ी सी वेन एंटर हो रही है राइट एट्रियम के अंदर, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर वीना केवा, और ये नीचे से आ रही है, दिस इज कॉल्ड इन्फीरियर वीना केवा। देखें, राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड होता है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से नीचे वाली बॉडी से, हार्ट के नीचे वाली बॉडी से आता है कलेक्ट होके इस वेसल के ज़रिए, इस वेन के ज़रिए, जिसे इन्फीरियर वीना केवा कहते हैं। और जो ऊपर वाली बॉडी है, जो हेड हमारा है, वहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वीना केवा के ज़रिए आता है राइट एट्रियम में। तो राइट साइड पे होता है रॉन्ग ब्लड, रॉन्ग ब्लड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आ जाए लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड पे जो है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो आता है लंग्स से, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजनेशन किसका काम है, लंग्स का काम है। तो लंग्स से जो ब्लड वेसल्स लेकर आती हैं उनका नाम है पल्मोनरी वेन्स। तो आपको यहाँ पर जो नज़र आ रही हैं वो 2 नज़र आ रही हैं, बट एक्चुअली मैंने आपको बताया कितनी होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर खुलती हैं। इतना हमने एक्सटर्नल व्यू से देख लिया। एक और चीज़ जो कि आपको एक्सटर्नल व्यू के अंदर नज़र आ रही है कि ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, तो ये वाला कौन सा चेंबर हुआ, दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। मैंने आपको बताया था कि राइट वेंट्रिकल से एक बड़ा सा पाइप निकलता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी एओर्टा, ये पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी एओर्टा, ठीक है। ये आगे जाकर डिवाइड होगा राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये आपको नज़र आ रही है राइट पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से ये नज़र आ रही है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज जो हैं ये ब्लड को लेके जाएंगी राइट लंग के पास और लेफ्ट लंग के पास, ताकि उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाए, क्योंकि मैंने बताया राइट साइड पे कौन सा ब्लड था, रॉन्ग ब्लड था। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उससे पाइप निकल रहा है ये वाला, ठीक है, ये अंदर से होता हुआ निकलेगा यहाँ से। तो ये जो लेफ्ट एट्रियम से निकल रहा है पाइप, दिस इज कॉल्ड एओर्टा, और ये जो एओर्टा है ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप इस एक्सटर्नल व्यू के अंदर अपने माइंड में रख लें, वो ये आर्टरीज जो आपको नज़र आ रही हैं जो कि हार्ट के ऊपर पड़ी हुई हैं, देखें एक तो ये हैं, इनका काम है दूसरे पार्ट्स को सप्लाई करना, लेकिन ये जो आपको आर्टरीज और वेन्स नज़र आ रही है ना, इनका नाम होता है कोरोनरी आर्टरीज। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इनका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। वाई दीज आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये वो आर्टरीज हैं जो कि हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड। जैसे जिस तरह से हर बॉडी के पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए ना, बिल्कुल उसी तरह हार्ट भी एक लिविंग टिश्यू है, ये भी सेल से बना हुआ है, तो इन सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो ब्लड के ज़रिए आती है। तो हार्ट का काम है ब्लड को पूरी बॉडी में फेंकना, लेकिन हार्ट को जो अपने लिए ब्लड चाहिए वो उसे मिलता है इन छोटी छोटी आर्टरीज से, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। और ये आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि इनके अंदर कभी ना कभी ब्लॉकेज हो जाती है किसी वजह से, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो ये थी एक्सटर्नल व्यू के अंदर कुछ बातें, ठीक है। हमने मेनली पढ़ना है इंटरनल व्यू। अब मैं आपको दिखा दूं, ये मेम्ब्रेन जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ये जो आपको थैली की तरह की एक कवरिंग नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, और इसकी 2 लेयर्स हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक नज़र आ रही है, एक चूँकि हार्ट के साथ बिल्कुल चिपकी हुई होती है और एक थोड़ी सी दूर है, और इन दोनों के दरमियान में एक अदद फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये हो गई हमारे पास थोड़ी सी बेसिक बातें। तो अब आ जाते हैं भाई इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। ये आपकी बुक की डायग्राम है जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन ये है जो मैंने बनाया है। देखिए भाई, ये हमारे पास मौजूद है, कहाँ गया, ये हमारे पास मौजूद है राइट एट्रियम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम, और ये हमारे पास मौजूद है लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राइट साइड ये है पेशेंट का
और लेफ्ट साइड ये है, ठीक है, जिसकी भी ये डायग्राम है, राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये। अच्छा, अब इसके अंदर पहले हम बाकी पार्ट्स की भी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हमने बात की थी कि राइट साइड पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आता कहाँ से है, तो उसके लिए एक पाइप ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, बेसिकली ये पाइप नीचे से आता है, इसे हम इन्फीरियर वीना केवा कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, और एक पाइप हम यहाँ बना देते हैं। सो दिस विल बी नोन एज सुपीरियर वीना केवा एंड दिस विल बी नोन एज इन्फीरियर वीना केवा। इनके थ्रू जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लोअर बॉडी से जो आएगा वो इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू आएगा, और अपर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो सप्लाई कर चुका है ऑक्सीजन बॉडी को, वो आएगा राइट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और यहाँ पर आपको एक पाइप नज़र आ रहा है जिसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेन्स, लेकिन बेसिकली ये कितने पाइप होते हैं, ये 4 होते हैं। तो 2 मैंने यहाँ बना दिए, ठीक है, और 2 मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये 4 पाइप होते हैं जो खुलते हैं किसके अंदर, ये खुलते हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये चारों पल्मोनरी वेन्स हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं कहाँ से, ये लंग से लेकर आती हैं, ठीक है जी। अब ब्लड जो है वो आ गया कहाँ पे, दोनों के दोनों एट्रियम के अंदर। अब एट्रियम से ब्लड जाएगा कहाँ पे, नेक्स्ट चेम्बर्स के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो जो एट्रिया है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया है, क्या वो मिक्स होगा एट्रियम में या नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि दोनों जो एट्रिया हैं इनके दरमियान एक अदद दीवार होती है। यहाँ तो आपको ये नज़र आ रही है, ये तो बड़े पाइप्स हैं जिन्हें एओर्टा कहते हैं। इनके पीछे अगर देखेंगे आप तो दीवार होती है जो कि दोनों एट्रिया को सेपरेट करके रखती है। वो दीवार जो है वो कहलाती है इंटर एट्रियल सेप्टम। यहाँ अगर मैं सिंपल सी डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो ये 2 हमारे पास एट्रियम है, इन दोनों के दरमियान ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। तो ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम, और इसकी वजह से राइट साइड का जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड के ब्लड से कभी मिक्स नहीं होता। अब राइट साइड पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसने आना है राइट साइडेड वेंट्रिकल के अंदर। ये जो दोनों चेम्बर्स हैं एट्रिया और वेंट्रिकल, इनकी दरमियान में एक अदद ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, और उस ओपनिंग के ऊपर एक अदद वैल्व लगा हुआ है, ठीक है। ये जो आपको 2 पीसेस नज़र आ रहे हैं, इसे हम वैल्व कहते हैं। इन वैल्व्स का काम ये होता है कि ये वन वे फ्लो जो है ना उसे बरकरार रखते हैं और बैकवर्ड नहीं जाने देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्लड जो एट्रिया में आया है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाए, वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ना जाए। तो इसके लिए ये जो वैल्व्स लगे हुए हैं, चूँकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में लगे हुए हैं, तो इनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है एवी वैल्व्स। एवी वैल्व्स का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स। अब इनके अलग अलग नेम भी हैं। जो राइट साइड के ऊपर लगा हुआ है दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड, और जो लेफ्ट साइड के ऊपर लगा हुआ है दिस इज नोन एज बाइकस्पिड। ये जो कस्पिड है ना, ये बेसिकली इसके 2 पीसेस होते हैं जिन्हें कस्प कहा जाता है। हर पीस को कस्प कहते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले के 2 पीस होते हैं, जबकि राइट वाले के 3 होते हैं। तीसरा यहाँ से आएगा। ये तो 2D डायग्राम है ना, 3D डायग्राम जो अल्लाह सीधा हो जा 3D डायग्राम जो होगी उसमें तीसरा इस तरफ होगा। तो इसके 3 पीसेस होते हैं, दैट इज़ वाई ट्राइकस्पिड कहलाता है, और इस वाले के 2 ही पीसेस होते हैं, तो ये बाइकस्पिड कहलाता है। इसकी जो शक्ल है वो पोप के हेड से मिलती है, जिसे माइटर कहते हैं। तो इसी वजह से इसे माइट्रल वैल्व या मिट्रल वैल्व भी कहते हैं। तो ये इसके 2 नाम हैं। मैं इसे इस तरह से याद रखता हूँ कि लेफ्ट साइड पे जो वैल्व है उसके अंदर 2 कस्पिड है, वो बाइकस्पिड है। तो इसको मैं कहता हूँ LBW, लेफ्ट बाइकस्पिड वैल्व। तो जब लेफ्ट पे बाइकस्पिड है तो राइट साइड पे ट्राइकस्पिड हो जाएगा। तो एट्रियम से जो ब्लड वेंट्रिकल में आता है वो इन ओपनिंग्स के जरिए आता है जिनके ऊपर वैल्व्स लगे हुए हैं। तो राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, क्या ब्लड वेंट्रिकल में मिक्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? दोनों, जिस तरह 2 एट्रियम के दरमियान में दीवार थी, बिल्कुल उसी तरीके से वेंट्रिकल्स के दरमियान में भी दीवार होती है। यहाँ पर वो क्लियरली नज़र आ रही है, ये पूरी दीवार है जो 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है। दिस इज़ नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड के ब्लड से कभी भी मिक्स नहीं होता। अब ये जो ब्लड यहाँ पर आ गया है, अब इसने जाना है आगे। जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड आगे जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो राइट साइड का जो ब्लड है वो इस पाइप के अंदर जाएगा। दिस पाइप इज़ नोन एज पल्मोनरी एओर्टा, जो आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, राइट साइड और लेफ्ट साइड के लंग्स में जाने के लिए।
एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पाइप निकल रहा है, दिस पाइप इज नोन एज सिस्टमिक एओर्टा, या इसे खाली एओर्टा भी कहते हैं। इससे आगे जाकर बहुत सारी ब्रांचेस बनेंगी जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेंगी। तो देखें, जिस तरह से एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में वाल्व थे, बिल्कुल इसी तरह से वेंट्रिकल्स और इन एओर्टा के दरमियान में भी आपको वाल्व्स नज़र आ रहे हैं। इनकी जो शक्ल होती है वो आधे चांद की तरह होती है, दैट इज़ वाई इनका नाम होता है सेमी लूनार वाल्व्स, सेमी लूनार वाल्व। और चूँकि ये अलग अलग एओर्टा के अंदर लगे हुए हैं तो इनके अलग अलग नाम भी हैं। जो पल्मोनरी एओर्टा में लगा हुआ है वो पल्मोनरी वाल्व कहलाता है, और जो एओर्टा के अंदर लगा हुआ है, सिस्टमिक एओर्टा भी कहते हैं इसे, तो वो एओर्टिक वाल्व कहलाता है। तो ये हो गई बेसिक एनाटमी। दो चेम्बर्स हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, अपर चेम्बर, ठीक है, दरमियान में इंटर एट्रियल सेप्टम हो गया। दो लोअर चेम्बर हो गए, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दरमियान में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। दो तरह के वाल्व्स हो गए, एक को कहते हैं एवी वाल्व्स, राइट साइड वाला एवी वाल्व ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड वाला एवी वाल्व बाइकस्पिड। दूसरे वाल्व जो हैं वो सेमिलुनार है, जो राइट साइड पे लगा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी में वो पल्मोनरी वाल्व कहलाता है, और जो एओर्टा के अंदर लगा हुआ है वो एओर्टिक वाल्व कहलाता है। एडिशनल क्या चीज़ें इसके अंदर, ये जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो वाल्व हैं, ये वाले वाल्व जो हैं, इनका काम क्या है, इनका काम है बैक फ्लो को रोकना। अब देखें, राइट एट्रियम से जब ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड इस तरफ जाएगा, ठीक है, ब्लड इस तरफ जाएगा। ब्लड ने जाना है इस तरफ, लेकिन इस तरफ भी तो जा सकता है ना, ये दरवाजे तो खुले में। तो होता यह है कि जब ब्लड वापस जाने की कोशिश करता है तो ये वाले दरवाजे हो जाते हैं बंद, ठीक है। ये जो वेल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये बंद हो जाता है। लेकिन चूंकि वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये दरवाजे पीछे की तरफ खुल जाए, और जब दरवाजे पीछे की तरफ खुल जाएंगे तो ब्लड पीछे चला जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो नेचर ने क्या किया, अल्लाह ने क्या किया, इसमें यहाँ पर कुछ ऐसे समझ लें कि जैसे आपने टेंट लगा हुआ अगर देखा है, तो जो टेंट लगता है उसमें होता यह है कि एक रस्सी होती है और फिर उस रस्सी को रोड पे कीले ठोक के उसके अंदर बांध देते हैं, जिसकी वजह से वो टेंट अपनी जगह पे रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से वेंट्रिकल्स के अंदर ना कुछ समझ लें बारीक बारीक स्ट्रक्चर्स जो हैं लगे होते हैं। ये मस्कुलर प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी ये मसल की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्हें हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स। जिस तरह कीले लगाते हैं सड़क में, ये कहलाते हैं पैपिलरी मसल। और इन पैपिलरी मसल से निकलते हैं कुछ रोप लाइक स्ट्रक्चर, कुछ बारीक बारीक रस्सियों की तरह के स्ट्रक्चर, जो कि जाके इन वाल्व के कस्प के साथ अटैच हो जाते हैं, इन्हें पकड़ लेते हैं। इन रोप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्डाई टेंडिनाई। अब ये जो कॉर्डाई टेंडिनाई हैं, ये एक तरफ लगे हुए हैं कस्प के साथ, इधर भी लगे होंगे, मैंने एक जगह बनाया। एक तरफ तो ये लगे हुए हैं इन कस्प के साथ और एक तरफ ये लगे हुए हैं पैपिलरी मसल के साथ। तो बेसिकली होगा क्या, जब ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा तो ये वाल्व हो जाएंगे बंद, और फोर्स की वजह से ये पीछे ना खुलें, इसकी वजह से ये जो कॉर्डाई टेंडिनाई हैं ये इन्हें खींच के रखेंगे ताकि ये बंद ही रहें, ये बैकवर्ड ना खुलें। तो ये है हमारे पास कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट का। अब ज़रा बुक के अंदर देख लेते हैं। तो थोड़ी सी बातें हम कर चुके हैं। दो हमारे पास अपर चेम्बर्स हैं जिन्हें एट्रिया कहते हैं, उनके दरमियान इंटर एट्रियल सेप्टम है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो दो वेंट्रिकल्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान जो चेम्बर है, उनके दरमियान जो दीवार है उसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा, अब आ जाएं, एट्रियम जो है वेंट्रिकल में खुलता है एक ओपनिंग के जरिए। तो राइट साइड वाली जो ओपनिंग है उस पर एक वाल्व लगा हुआ है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट साइड वाली के ऊपर लगा हुआ है बाइकस्पिड जिसका नाम माइट्रल वाल्व भी है। इसके अलावा कौन से वाल्व हैं, सेमिलुनार, ये कहाँ लगे हुए हैं, जहाँ पर पल्मोनरी और सिस्टमिक एओर्टा है। क्या काम होता है वाल्व का, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को जो है वो प्रिवेंट करें। फिर मैंने आपको बताया कि जो वॉल है वेंट्रिकल की जो दीवारें हैं वहाँ पर लगा हुआ है क्या, पैपिलरी मसल। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनके साथ कुछ फाइबर्स लगे हुए हैं जिन्हें कॉर्डाई टेंडिनाई कहा जाता है। ये जाकर वाल्व्स के साथ अटैच हो जाते हैं और वाल्व्स को बैकवर्ड खुलने से रोकते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डायग्राम देखें, मेरी डायग्राम देखें, उसके अंदर भी आपको नजर आएगा कि राइट वेंट्रिकल की जो दीवार है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये इसकी दीवार है, ठीक है, ये इसकी दीवार है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इसकी दीवार है। तो कौन सी दीवार आपको मोटी नजर आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। बिल्कुल इसी तरीके से ये राइट वेंट्रिकल की कैविटी है, ये इतनी बड़ी, सॉरी, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी है। तो कौन सी कैविटी आपको बड़ी नजर आ रही है, राइट की। तो राइट वेंट्रिकल की जो दीवार है वो पतली है
और जो इसकी स्पेस है अंदर का जो लुमेन है वो ज़्यादा है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो दीवार है वो मोटी है, जिसकी वजह से इसका स्पेस क्या हो गया, इसका स्पेस नैरो हो गया। क्या ज़रूरत पड़ी है इस मोटी दीवार की, तो बेसिकली राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो जाता है लंग्स में। ये हार्ट है, इसके बाजू में लंग्स है, इधर भी लंग है और इधर भी लंग है, तो इतना सा दूर भेजना है तो राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा मसल की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से इसकी दीवार बहुत पतली होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो इस एओर्टा के जरिए जाता है पूरी बॉडी के अंदर, तो आपके पैरों तक भी पहुंचाना है, हाथों की उंगलियों तक भी पहुंचाना है, एंड दैट इज़ वाई लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल के अंदर मसल ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा मसल होगा वॉल के अंदर उतनी ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब अगर ज़रा इस डायग्राम को देखें, ये डायग्राम बच्चों को यूजुअली समझ नहीं आती, तो हम कोशिश करते हैं इसे अब समझने की, क्योंकि हमें वैसे तो समझ आ गए हैं स्ट्रक्चर्स। चलो भाई, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे एट्रियम कहाँ है। तो ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ठीक है, ये चेम्बर नज़र आ रहा है आपको, ये राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, तो ये चेम्बर हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। हमने एट्रियम आइडेंटिफाई कर लिया। अब एट्रियम जहाँ खुलता है वो वेंट्रिकल होता है, तो ये पूरा जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया दिस होल इज़ द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि उन्होंने पेपिलरी मसल और कॉर्डाई टेंडनाई ना बहुत ज़्यादा बना दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बना दिए, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई डायग्राम। लेकिन आप देखें कि जो एट्रियम है उसके बाद वेंट्रिकल आता है, और वेंट्रिकल ख़त्म वहाँ होता है जहाँ पे ये चेम्बर्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम था। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है ये वेल्व्स तक का, ठीक है, दिस इज नोन एज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग है और वहीं पर एक वाल्व लगा होता है, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड। तो यहाँ कहीं ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व लगा होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी एओर्टा में। तो ये ब्लड जा रहा है पल्मोनरी एओर्टा में, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दिस इज दी पल्मोनरी एओर्टा। कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये पल्मोनरी एओर्टा, ये आगे जाकर डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी है लेफ्ट साइडेड, और ये पल्मोनरी आर्टरी है राइट साइडेड, ठीक है जी। ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल था, ठीक है, ये पूरा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है यहाँ, ये ब्लड जा रहा, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये एओर्टा है, ठीक है। ये पूरा रास्ता जो है ये अब एओर्टा है। अब आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर ब्लड एंटर होता है पल्मोनरी एओर्टा में और सिस्टमिक एओर्टा में, वहाँ वाल्व लगे होते हैं। तो ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, दिस इज सेमी सर्कुलर वाल्व लिखा हुआ है, दीज आर सेमी सर्कुलर, ये सेमी लेनार्ड वाल्व कहलाते हैं। ये अगर राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इनके दरमियान ये दीवार जो आपको नज़र आ रही है दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज द वॉल। इंटरएट्रियल सेप्टम हमें नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर वेंट्रिकल से मैंने आपको बताया था कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आ रही हैं, दिस इज़ कॉल्ड पेपिलरी मसल, और इनसे ये जो बारीक बारीक फाइबर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बारीक बारीक फाइबर जो जाके वाल्व के साथ चिपक रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्डाई टेंडनाई। राइट एट्रियम के अंदर आपको पता है दो वेन्स खुलती हैं बड़ी बड़ी, एक सुपीरियर वीना केवा, इन्फीरियर वीना केवा। ये वाली सुपीरियर वीना केवा, ये इन्फीरियर वीना केवा है। मैंने आपको बताया कि इन्फीरियर नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ये चूंकि हार्ट सीधा बनाया हुआ है, अगर आप इसे टेढ़ा करें, आपको पता है ना हार्ट टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड पे, तो ये इस तरफ घूमेगा, ये इस तरफ घूमेगा, जब आप इस तरफ घुमाएंगे थोड़ा सा तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये दो इन्फीरियर और सुपीरियर वीना केवा हो गए, ठीक है। ये राइट एट्रियम में खुलते हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर खुलती हैं पल्मोनरी वेन्स, ये आ रही पल्मोनरी वेन्स जो कि लंग से आएंगी। सो दिस इज़ द डायग्राम। ये यूजुअली समझ नहीं आती, इसको बड़ा मुश्किल होता है समझना, बट इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको बेसिक पार्ट्स पता हैं तो फिर आप ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम उस टॉपिक के ऊपर जिसे हमने कहा था कि जो एक्चुअली समझने वाला टॉपिक था इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। तो भाई अब सवाल ये है कि ये कार्डियक साइकिल है क्या चीज़। तो ये वो तमाम इवेंट्स हैं जो कि एक हार्ट बीट के दरमियान में होते हैं, ठीक है। एक हार्ट बीट के दरमियान ही एक हार्ट बीट के दौरान होते हैं, वो बेसिकली कहलाते हैं। तमाम इवेंट्स को मिलाकर हम कार्डियक साइकिल का नाम देते हैं। तो हमें पता है हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, इसे मिलाकर हम हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका जो मैसेज है वो हार्ट के अपने अंदर से आता है। यानी जब आप कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मैं अपना हाथ अगर मूव कर रहा हूँ तो मेरे हाथ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें जब भी मेरा हाथ मूव हो रहा है, लेकिन इन मसल्स के पास जो मैसेज आएगा वो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से आएगा। लेकिन हार्ट एक मसल है,
हार्ट के पास जो मैसेज आता है ना वो हार्ट के अपने अंदर से आता है। दैट इज़ वाई हम हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक, यानी ये अपनी कॉन्ट्रैक्शन का जो मैसेज है वो खुद ही जनरेट करते हैं। तो हर कुछ देर के बाद, कितनी देर, 0.8 सेकेंड्स लगते हैं एक हार्ट बीट के अंदर। हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो 72 टाइम्स का मतलब ये है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर 60 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब 1 सेकंड लग रहा था। अगर 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब 1 सेकंड से भी कम का वक्त लग रहा है। तो ये 0.8 सेकंड लगते हैं एक हार्ट बीट के अंदर। तो हर 0.8 सेकंड जो है उसके बाद एक मैसेज निकलता है हार्ट से कि हार्ट के अंदर एक छोटे से एरिया से मैसेज निकलता है और फिर वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है रिदमिकली, ठीक है, हर कुछ देर के बाद विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, यानी बाहर से कोई मैसेज नहीं आता हार्ट के पास कॉन्ट्रैक्शन का, हार्ट के अपने अंदर से आता है। तो हम इसे मायोजेनिक कहते हैं, अपनी कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज खुद जनरेट करने वाला। तो वो तमाम इवेंट्स जो एक कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में होते हैं, यानी एक हार्ट बीट के दौरान होते हैं, वो बेसिकली कहलाते हैं कार्डियक साइकिल। अब देखें, दो ही स्टेट्स हैं हमारे पास, या तो हार्ट का चेम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट को हम नाम देते हैं सिस्टली का, इसे कुछ लोग सिस्टोल भी पढ़ते हैं, इट्स अप टू यू। और जो रेस्टिंग पीरियड होता है, जो रिलैक्सिंग पीरियड होता है, उसे हम कहते हैं डायस्टली। अब देखें, इट्स वेरी ऑब्वियस, हार्ट के दो ही काम है, नंबर 1 ब्लड को पुश करना एंड नंबर 2 अपने आप को ब्लड से भरना, क्योंकि जाहिर है जब तक ब्लड हार्ट के अंदर आएगा नहीं तब तक वो पुश क्या करेगा, खाली तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा ना। तो जिस वक्त हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पुश होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टेज कहलाता है सिस्टली। और जिस वक्त हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है ये कहलाता है हमारे पास डायस्टली। अच्छा, मज़े की बात क्या है, आपका पूरा का पूरा हार्ट एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होता, बल्कि हार्ट को समझ लें कि ये डिवाइड हुआ है दो हिस्सों के अंदर, दो पार्टीशंस के अंदर। एक अपर पार्टीशन है जो एट्रिया मिलके बनाते हैं और एक लोअर पार्टीशन है जो वेंट्रिकल्स मिलके बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो दोनों एट्रिया हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं। तो यानी जब कॉन्ट्रैक्शन होगी एट्रिया की तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस वक्त को हम नाम देते हैं एट्रियल सिस्टली का। बिल्कुल इसी तरह जब रिलैक्सेशन होगी एट्रिया की तो दोनों एट्रिया साथ रिलैक्स होंगे, तो वो एट्रियल डायस्टली कहलाएगी। सिमिलरली दोनों वेंट्रिकल साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टली कहते हैं, और दोनों वेंट्रिकल साथ रिलैक्स करते हैं तो उसे हम वेंट्रिकुलर डायस्टली कहते हैं। तो एक तो आपने ये देखना है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहे हैं या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहे हैं तो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ब्लड कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। सिमिलरली आपने ये देखना है कि क्या कहते हैं, वैल्व्स जो हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वैल्व्स हैं जिन्हें एवी वैल्व्स कहा जाता है, और वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान पल्मोनरी एओर्टा या सिस्टमिक एओर्टा के दरमियान जो वैल्व्स हैं वो कब खुल रहे हैं और कब बंद हो रहे हैं। तो हमारे पास बुक के अंदर अच्छी डायग्राम्स मौजूद हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको ब्लड फ्लो की डायरेक्शन बता दूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा के जरिए आएगा, कहाँ पे, राइट एट्रियम में। बिल्कुल इसी तरह जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए आएगा, कहाँ पे, 4 पल्मोनरी वेन्स के जरिए आएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब ये दोनों तरफ से ब्लड जो है वो जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड जो है, एट्रियम से आ गया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, दोनों के दोनों एओर्टा में, पल्मोनरी एओर्टा में, सिस्टमिक एओर्टा में। राइट साइड से जो ब्लड है ये जाएगा लंग्स के अंदर, और लेफ्ट साइड से जो ब्लड है वो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली एरो से हमने बता दिया कि डायरेक्शन क्या है। अब हमने देखना है कि हर स्टेप के अंदर जो वैल्व्स की कंडीशन है वो क्या होती है। तो इसके लिए यहाँ पर बड़ी अच्छी डायग्राम्स दी हुई हैं, हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली कंडीशन। अब देखें, ये है हमारे पास एट्रिया इन ए स्टेट ऑफ डायस्टली, यानी एट्रियल डायस्टली है। इसका मतलब एट्रिया इस वक्त क्या कर रहे हैं, एट्रिया इस वक्त रिलैक्स कर रहे हैं। जाहिर है जब एट्रिया रिलैक्स करेंगे, जब भी हार्ट का कोई चेंबर रिलैक्स करता है तो उस वक्त उसके अंदर ब्लड आता है, तो हमें ब्लड आता हुआ नजर आएगा। तो देखिए राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है, रॉन्ग ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वीना केवा से, इन्फीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा से, दोनों से ब्लड आता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन्स, कहाँ से भेज रही हैं, लंग्स के जरिए। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हुई आ रही हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इस वक्त अगर आप हालत देखें इनकी, ये जो वैल्व्स बने हुए हैं किसके दरमियान में, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान में, ये वैल्व्स क्लोज हैं। तो जब एट्रियल डायस्टली है यानी एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं तो एवी वैल्व्स जो हैं ये क्या हैं, ये क्लोज है। जाहिर है ना, क्यों क्लोज है, ताकि एट्रियम पहले भर जाए। एक और रीज़न भी है क्यों क्लोज है, ये आपको अभी नहीं समझ आएगा।
ये जब एंड करेंगे ना हम साइकिल तब आपको समझ आएगा। तो आपने ये याद रखना है अभी कि इस वक्त एवी वेल्व्स क्या हैं, इस वक्त एवी वेल्व्स क्लोज हैं। और इसी डायग्राम के अंदर अगर आप गौर करें तो इस वक्त ये जो दूसरे वाले वेल्व्स हैं सेमी लूनार वेल्व्स जिन्हें हम कहते हैं, ये भी इस वक्त क्या हैं, ये भी क्लोज हैं। सेमी लूनार वेल्व्स ये भी इस वक्त क्लोज हैं। ठीक है जी। तो जितना ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर है ब्लड उतना ही रहेगा, ना उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है ना उसके अंदर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ना ब्लड वेंट्रिकल में एंटर हो रहा है और इस वक्त ना ब्लड अभी बाहर जा रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी डायग्राम पे। तो ये हो गया एट्रियल डायस्टली। अब जब डायस्टली ख़त्म होगा यानी जब एट्रियम भर जाएंगे ब्लड से, तो अब इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना। तो अब होगा एट्रियल सिस्टली यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो मूव करके आएगा एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर। तो राइट एट्रिया से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में इस ओपनिंग के जरिए जहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व था। तो ट्राइकस्पिड वाल्व आपको क्या नज़र आ रहा है, खुला हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, किसके जरिए, ओपनिंग के जरिए, जिसको गार्ड कर रहा था कौन, बाइकस्पिड वाल्व। तो बेसिकली जब एट्रियल सिस्टली है तो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि एवी वाल्व्स क्या हो गए हैं, एवी वाल्व्स आर ओपन। और इस वक्त भी मुझे नज़र आ रहा है कि सेमी लूनार वाल्व्स जो हैं वो क्या हैं, वो क्लोज्ड हैं। ठीक है, सेमी लूनार वाल्व्स क्लोज हैं क्योंकि इस वक्त वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं जा रहा बल्कि इस वक्त वेंट्रिकल्स के भरने का वक्त है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी वक्त वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, उसी वक्त वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। तो बेसिकली इसे हम नाम दे सकते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टली, क्योंकि जब ऊपर वाले चेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले चेंबर रिलैक्स कर रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर डायस्टली के अंदर भी क्या नजर आएगा आपको, एट्रिया से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व यानी एवी वाल्व्स जो हैं वो खुले हुए हैं और सेमी लूनार वाल्व्स क्या हैं, बंद हैं। थर्ड डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो अब एट्रिया जो है ना वो दोबारा से रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन हम एट्रियम के रिलैक्सेशन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वक्त एक और काम भी हो रहा था, वो है कि वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखिए ब्लड जो है वो एट्रिया से आ गया वेंट्रिकल में, अब ब्लड ने जाना है आगे, तो आगे कौन भेजेगा, वेंट्रिकल्स। तो बेसिकली अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसे आप नाम देते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली का। तो ये थर्ड डायग्राम जो है ये है वेंट्रिकुलर सिस्टली की। अब अगर आप गौर करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टली के अंदर कौन से वाल्व बंद हो गए, ये जो एवी वाल्व्स खुले हुए थे ये बंद हो गए। क्यों बंद हुए ये, एवी वाल्व्स क्लोज हो गए? उसका रीज़न ये है कि जब वेंट्रिकल्स भर जाते हैं ना तो वेंट्रिकल्स होना शुरू होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्शन इनिशियल होती है तो ब्लड जाके टकराता है किससे, इन वाले वाल्व से, एवी वाल्व से। तो ये एवी वाल्व्स को बंद करवा देता है। ठीक है जी, लेकिन अभी भी प्रेशर इतना नहीं होता कि सेमी लूनार वाल्व खुल सके। तो यहाँ पर जो आपको पिक्चर नज़र आई थी ना, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त एक और काम भी हो रहा है। तो जिस वक्त एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है ना उस वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो शुरू की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये वाली हालत होती है कि एवी वाल्व्स तो बंद हो गए, जो प्रेशर पड़ा जाके जब ब्लड यहाँ से टकराया तो एवी वाल्व तो बंद हो गए, लेकिन अभी प्रेशर इतना नहीं हुआ कि ये वाले वाल्व खुल सकें। लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि इन वाल्व्स के बंद होने के बाद सेमी लूनार वाल्व्स क्या हो गए, खुल गए। अब ये सेमी लूनार वाल्व्स जब खुले हैं तो ब्लड आगे चला गया, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी एओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा सिस्टमिक एओर्टा में। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली में क्या हमें नज़र आ रहा है, एवी वाल्व्स बंद हो रहे हैं और सेमी लूनार वाल्व्स खुल रहे हैं। ठीक है जी, आगे क्या है भाई, पॉकेट वाल्व। अच्छा, अब होता क्या है, जब ये ब्लड आगे जाता है ना तो फिर हार्ट जो है वो वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, इसके बाद वेंट्रिकल क्या करेगा, इसके बाद वेंट्रिकल दोबारा रिलैक्स करेगा। ये वाली हालत आपने देखी थी ना, वेंट्रिकल्स जिसको मैंने कहा था कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल सिस्टली वेंट्रिकुलर डायस्टली द वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था। तो हमने देखा था कि जो सेमी लूनार वाल्व्स हैं वो क्लोज थे, यानी जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो खुले हुए थे। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है यानी वेंट्रिकुलर डायस्टली है, वेंट्रिकुलर डायस्टली है, तो ये वाल्व्स क्या हो गए, ये वाल्व्स बंद हो गए। ये वाले वाल्व्स क्यों बंद हो गए, क्योंकि जो ब्लड यहाँ से यहाँ गया है, जब ये वाला चेंबर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ का प्रेशर हो जाता है कम और यहाँ का प्रेशर हो जाता है ज़्यादा, तो ब्लड मूव करना शुरू करता है वापस। अब ये ब्लड वापस ना आने पाए इसके लिए सेमी लूनार वाल्व्स फ़ौरन से बंद हो जाते हैं।
ताकि ब्लड जो है ना वो सिर्फ आगे के आगे जाए, वो वापस पीछे ना आ सके। तो ये 4 इवेंट्स हैं हमारे पास। एट्रियल डायस्टली यानी जब एट्रिया रिलैक्स करेगा, फिर आएगा एट्रियल सिस्टली यानी जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसी वक्त होता है वेंट्रिकुलर डायस्टली यानी जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसे आप कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली। बेसिकली ये दोनों ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। जिस वक्त एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया रिलैक्स करते हैं। तो ये तमाम इवेंट्स जो हैं ये मिलाकर कहलाते हैं कार्डियक साइकिल। आपको ये देखना होता है कि किस वक्त कौन सा वाल्व खुल रहा है, किस वक्त कौन सा वाल्व बंद हो रहा है, और ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या है। एक हमारे पास टर्म है, ये आपको याद रखनी है, कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं। तो बेसिकली इसमें बात होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना अमाउंट ब्लड का पंप होता है पर मिनट, फॉर एग्जांपल अगर सपोज कर लें एक बार में मेरा हार्ट जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सपोज कर लें 120 ml ब्लड जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है 120 ml। तो ये एक बार का है, लेकिन मेरा हार्ट एक मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, 72 टाइम्स। तो आप इस एक बार के ब्लड को 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा ना उतना वॉल्यूम ब्लड का कहलाता है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट इज दैट अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है सिस्टमिक सर्किट में, यानी एओर्टा के जरिए आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक मिनट में, वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है हार्ट बीट्स। तो बेसिकली हमने बात की थी कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस हैं उन्हें हम हार्ट बीट कहते हैं। ये रेगुलर होती हैं, रिदमिकल होती हैं, हर कुछ वक्त के बाद होती हैं, और इसके लिए जो मैसेज आता है वो हार्ट के अपने अंदर से आता है। नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो 72 टाइम्स है, दिस इज़ एवरेज। एक्चुअली ये 60 और 100 के दरमियान में होती है। अगर आपकी 60 है या 100 भी है या इसके दरमियान में कहीं पर भी है तो दिस इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। 60 से कम है तो इसका मतलब आपका हार्ट स्लो है, और इसके पीछे कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं, और 100 से ज़्यादा है तो इसका भी मतलब है कि आपका हार्ट फास्ट है, इसके भी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, बट नॉर्मल रेंज जो है वो 60 से 100 है। अब ये जो बीट्स है यानी जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दीज आर ऑडिबल, ठीक है, इन्हें हार्ट साउंड्स कहते हैं। अब ये जो साउंड्स है तो ये 2 साउंड्स है हमारे पास, एक को फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं और एक को सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं। तो हमने ये देखना है कि ये क्यों प्रोड्यूस होते हैं या ये कब प्रोड्यूस होते हैं, इनके प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है। तो बेसिकली हमने जो वेल्व्स पढ़े, हमारे पास 2 तरह के वेल्व्स हैं। एक वो हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में हैं, उन्हें हम कहते हैं एवी वेल्व, और एक वो हैं जो वेंट्रिकल्स और जो हमारे एओर्टा हैं, सिस्टमिक और पल्मोनरी एओर्टा, उनके दरमियान में हैं। तो उन वेल्व्स को हम कहते हैं सेमिनोइड वेल्व्स, ठीक है। उनमें भी जो मेन वेल्व है वो एओर्टा का वेल्व है, ठीक है। इन दोनों वेल्व्स के बंद होने पर ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं, खुलने पर कोई साउंड नहीं आता। आपके घर का जो दरवाज़ा है, ठीक है, वो जब खुलता है तो साउंड नहीं आता, लेकिन जब वो दरवाज़ा बंद होता है, अनलेस आप बहुत प्यार से बंद करें, लेकिन नॉर्मली जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो दरवाज़ा बंद होने का साउंड आता है, दरवाज़ा खुलने का साउंड नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह से ये जो वेल्व्स हैं ये दरवाजे की मानंद है, ये जब खुलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जब ये बंद होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो पहला हार्ट साउंड है वो तब प्रोड्यूस होता है जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान वाला जो वेल्व है वो बंद होता है, और जो सेकंड हार्ट साउंड है वो तब प्रोड्यूस होता है जब वेंट्रिकल्स और जो एओर्टा है हमारे पास उनके दरमियान वाला जो वेल्व है वो बंद होता है। मैं डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ आपको। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो वेल्व हैं दीज आर नोन एज एवी वेल्व। जब एट्रियम से ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, यहाँ पर भी जब एट्रियम से ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल से ब्लड जाना है आगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड इस डायरेक्शन के अंदर जाता है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है इस डायरेक्शन में ये जो ओपनिंग है ये मौजूद है। तो जैसे ही ये ब्लड जाकर इन वेल्व से टकराता है ना, ये वेल्व बंद हो जाता है। जब ये वेल्व बंद होते हैं ना तो पहला साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे आप कहते हैं लब। तो ये लब जो है ये बेसिकली फर्स्ट हार्ट साउंड है, और ये कब प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है जब एवी वेल्व्स क्लोज हो रहे हैं। और एवी वेल्व्स क्लोज कब होते हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को क्या नाम देते हैं हम, इसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली। तो लब जो साउंड है ये पहला हार्ट साउंड है, और ये तब प्रोड्यूस होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है। उसके बाद क्या होगा, अब हार्ट ब्लड के पास ये वाला रास्ता बंद हो गया, अब ब्लड जाएगा इस तरफ, ठीक है। अब आपको पता है ब्लड जो है वो यहाँ से क्रॉस करके चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड एक बार यहाँ आ जाता है तो ये वाले चेम्बर जो हैं वेंट्रिकल्स जो हैं ये रिलैक्स करते हैं। जब ये रिलैक्स करते हैं तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ब्लड वापस आने की कोशिश करता है। जब ये ब्लड वापस आने की कोशिश करता है तो ये वाले दरवाजे बंद हो जाते हैं।
जिन्हें आप सेमिलुनार वेल्व्स कहते हैं, ठीक है। जब ये वाले दरवाजे बंद हो जाते हैं तब सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे आप कहते हैं डब। कब प्रोड्यूस हो रहा है ये? जब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। तो बेसिकली इस वक्त है वेंट्रिकुलर डायस्टली। तो ये सेकंड हार्ट साउंड जो है ये वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन पे प्रोड्यूस हो रहा है, और फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये है सिंपल सी बात कि भाई हमारे पास जो एवी वेल्व का बंद होना है उस पर पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड लब। और जो हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड है डब, वो तब प्रोड्यूस होता है जब एओर्टा वाले वेल्व, दोनों एओर्टा वाले वेल्व क्लोज होते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली जो है यानी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन वो प्रोड्यूस करती है साउंड, जिसे लब कहते हैं, और वेंट्रिकुलर डायस्टली जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसे डब कहते हैं। तो यही है हमारे पास एक सिस्टली है और एक डायस्टली है, इनसे मिलकर हमारी जो है वो हार्ट बीट बनती है, जो 0.8 सेकेंड लास्ट करती है। हर 0.8 सेकेंड के बाद एक नई हार्ट बीट आती है, और ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ये 1 सेकेंड से कम का वक्त लगता है एक हार्ट बीट के अंदर। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल हार्ट साउंड। इन केस अगर किसी शख्स के वेल्व्स के अंदर कोई इशू है तो उसकी वजह से कुछ एडिशनल साउंड्स भी आते हैं, वो साउंड्स कहलाते हैं हार्ट मरमर। कुछ अजीब से साउंड आते हैं जिन्हें मरमर कहा जाता है, और ये मरमर जो है ना, इनको सुनकर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो इनको सुनकर बीमारी का पता लगा लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह की हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस के अंदर डिफरेंट तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं एक दो सुना भी देता हूँ आपको कि कैसे सुनाई देते हैं ये। बाकी ये लास्ट लाइन है, आप याद रखना चाहें तो रख लें कि हार्ट स्टार्ट होता है, बीट करना स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, जब हम इनसाइड द मदर बॉडी होते हैं, और ये स्टॉप करता है जब डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता ही है। तो भाई ये हमारे पास एक वीडियो है जिसके अंदर हार्ट साउंड है, आपको मिल जाएगी नॉर्मल हार्ट साउंड लिख कर अगर आप सर्च करेंगे। मैं प्ले कर देता हूँ, पता नहीं इसकी आवाज़ आएगी नहीं आएगी। मेरे पास तो यहाँ पर माइक्रोफोन लगा हुआ है तो मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, बट ये जो 2 साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं अगर, तो ये हमारे पास हार्ट साउंड्स है, ठीक है। लब डब लब डब लब डब, इस तरह से साउंड होता है। मरमर्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ देखें इस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है मरमर्स। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरमर्स। एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आते हैं, उन्हें सिस्टलिक मरमर कहते हैं, कुछ रिलैक्सेशन में आते हैं, उन्हें डायस्टलिक मरमर कहते हैं। तो इनके से अगर आपको शौक हो सुनने का तो आप सर्च करके जो है वो सुन सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट। कंडक्शन सिस्टम जो है वो मैंने नहीं पढ़ा है अभी, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने बात की थी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज उसके अपने अंदर से जनरेट होता है। तो हम देखेंगे वो कहाँ से जनरेट होता है और वो किस तरह से आगे फैलता है।